Welcome, my dear students. Today we are again going to discuss about the topics. Those are related with the graphs. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में, टर्मिनोलॉजी, जो डेफिनेशंस हैं ग्राफ से रिलेटेड, उन सबको अंडरस्टैंड किया था, उनको समझा था। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और भी कई सारी इसमें टर्मिनोलॉजी जो हमने इसमें डिस्कस करी थी। अब हम आज डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द ग्राफ। तो जैसे कि बाकी डाटा स्ट्रक्चर को भी हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स की फॉर्म से, मैट्रिक्स से जिसे कि हम बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जिसमें हम एरे यूज करते हैं। जो दूसरा होता है तरीका इम्प्लीमेंट करने का विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट, तो हम इसमें भी वही दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टू इम्प्लीमेंट द ग्राफ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स दैट मीन्स स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। मैट्रिक्स जैसे हम फॉर्म करते हैं उस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हम समझते हैं, कंसीडर ए डायरेक्टेड ग्राफ। एक कोई हमें डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है G, जिसमें वर्टिसेस हैं और एजेस हैं। वी विल अज्यूम दैट द वर्टिसेस आर नंबर्ड। हर वर्टिसेस का आपने नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 इस तरीके से, इन सम आर्बिट्रेरी मैनर। द एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ G then consists of mode of V multiplied by mode of V, that means matrix A equals to Aij such that Aij equals to, that means value 1 कब होगी, जब हमारे पास I tends to J is belongs to E, E that means edges। that means इससे हमें ये समझना है किन्हीं भी दो वर्टेक्स के बीच में अगर कोई एज कोई कनेक्ट कर रही है, वहां पे एक लाइन है जो दो वर्टेक्स I और J के वर्टेक्स के को कनेक्ट कर रही है, तो अगर वो वहां पर है तो उसके लिए वैल्यू 1, अदरवाइज वैल्यू 0। और ग्राफ अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, तो उस केस में भी फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ G इक्वल्स टू V, E, द एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ मोड ऑफ V मल्टीप्लाइड बाय मोड ऑफ V मैट्रिक्स Aij, बट इट्स एलिमेंट आर एज फॉलोज। Aij में हम इसमें क्या करेंगे, 1 कब आएगा, इफ आइदर Ij टेंस टू E और Ji टेंस टू E। क्योंकि डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन मेंशन नहीं होगी, तो वो बोथ डायरेक्शंस में अगर कोई एक वर्टेक्स A है और दूसरी वर्टेक्स हमारी B है, तो हम दोनों केसेस में 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि A से B पे जाने का रास्ता भी है और B से A पे आने का भी रास्ता है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो इन दोनों केसेस में वी हैव टू कंसीडर दी वैल्यू 1, अदरवाइज 0। अब देखिए कैसे, जैसे कि ये एक ग्राफ है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें ये जो हमने लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या है, ये हमारी वर्टिसेस हैं। तो दोनों साइड मैंने वर्टिसेस को मेंशन कर लिया है 1 से लेके 5 तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आई हैव टू फिल दी वैल्यूज। ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, जैसे 1 से 1 पे जाने का। यहाँ पे हम ये ग्राफ हमें ये गिवन है, जैसे 1 से 1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो 1 से 1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई हमारी एज कनेक्ट नहीं कर रही है, इस तरीके से साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है। तो 1 से 1 पे जाने की वैल्यू 1 नो 0। 1 से 2 पे हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये एज है जिस पे वैल्यू हमारी 2 है। ठीक, तो हम यहाँ पे 1 से 2 पे जाने पे वैल्यू 1 मार्क करेंगे। ऐसे ही 1 से 3 पे जाने के लिए देखो, एक एज हमें डायरेक्टली नहीं है, 1 से 3 कनेक्ट नहीं कर रही है, डायरेक्टली नहीं है, तो हमारी वैल्यू 0। 1 से 4 पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1 से 4 पे वैल्यू 1। 1 से 5 पे हम जा रहे हैं डायरेक्ट, तो हमारी वैल्यू 1। तो इसमें क्या हमारी वैल्यू हो गई, फर्स्ट केस के लिए हम देखते हैं, अभी जो हमने यहाँ पे देखा है 0 1 0 0 1, क्योंकि 1 से 1 पे जा रही की कोई रास्ता नहीं है, कोई हमारी उस पर एज कनेक्ट नहीं कर रही है, तो इस वजह से वैल्यू 0। 1 से 2 पे जाने का है,
1 से 3 पे जाने का नहीं है डायरेक्ट, 1 पे 4 पे जाने का नहीं है, 1 से 5 पे जाने का है, तो हमने यहाँ पे 1 मार्क कर लिया। इसी तरीके से 2 से हमें देखना है, एक बार दोबारा से हम देखिए इसमें विजिट करते हैं। 2 से 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई एज नहीं है जो 2 से 2 को कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 0, 2 से 1 पर है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में वी हैव टू कंसीडर इन बोथ द डायरेक्शन, 1 से 2 पे भी और 2 से 1 पे भी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो 2 से 1 पर 1, 2 से 3 पर 1, क्योंकि डायरेक्ट एज है जो कनेक्ट कर रही है 2 और 3 वर्टेक्स को। 2 से 4 पे कोई नहीं है डायरेक्ट, तो हमारी वैल्यू 0, 2 से 5 पर है, तो हमारी 0, 1, 1, 0, 1। तो ये देखिए हमारी वैल्यूज यहाँ पे 1, 2 से 1 पर है, 2 से 2 पे 0, 2 से 3 पर 1, 2 से 4 पर नहीं है डायरेक्ट, और 2 से 5 पर। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, ये अनडायरेक्टेड के लिए है। अब हम आगे देखते हैं एक डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, उसमें डायरेक्शन मेंशन है, तो हम एक ही डायरेक्शन में जिस साइड में डायरेक्शन है केवल हम उसी डायरेक्शन में उसको कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे। एक डायरेक्टेड ग्राफ हमें गिवन है, जैसे ये गिवन है, ये डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है, 1 से 1 पे V1 से V1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमारी वैल्यू हो गई 0। V1 से हम V2 पे जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन मेंशन है, तो हमारी वैल्यू हो गई 1। V1 से V3 पे नहीं जा रहे हैं, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। V1 से V4 पे नहीं जा रहे हैं, तो वैल्यू हो गई हमारी 0। V1 से V5 पे नहीं जा रहे, ठीक, तो हमारी एक रो कंप्लीट हो गई दूसरी रो के लिए, क्योंकि हम एक साइड क्या लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। अब हम 2 से कंसिडर कर रहे हैं, V2 से V1 पे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मेंशन है, हम एक ही डायरेक्शन में उसको कंसिडर करेंगे। V1 से V2 है लेकिन V2 से V1 नहीं है, तो वैल्यू हमारी 2 से 1 नहीं है, तो 0। 2 से 2 नहीं है, 2 से 3 पर नहीं है, 2 से 4 पर है, तो वैल्यू 1। 2 से 5 पर, 2 से 4 पर भी नहीं है, डायरेक्ट अपोजिट साइड है, तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 से 5 पर है, तो वैल्यू हमारी 1। मतलब 2 वर्टेक्स के लिए जो रो हमने फिल करी 0 0 0 0 1, क्योंकि 2 से 1 पर नहीं है, 2 से 2 पर भी नहीं है, 2 से 3 पर भी नहीं है, 2 से 4 पर भी नहीं है, 2 से 5 पर है एक केवल, ठीक। अब हम 3 को कंसिडर करते हैं, तो 3 से हम 1 पर डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, तो वैल्यू 0। 3 से 2 पर भी हम जा रहे हैं, तो वैल्यू 1। 3 से 3 पर नहीं जा रहे हैं, 3 से 4 पे नहीं जा रहे हैं, और 3 से 5 पे भी हम नहीं जा रहे हैं, तो वैल्यू हमारी 0। तो ये हो गया हमारा 0 1 0 0 0। अब हम 4 पे कंसिडर करते हैं, V4 से हम 1 पे जा रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो वैल्यू 0। V4 से V2 कनेक्ट हो रहा है, तो वैल्यू 1। 4 से 3 पे नहीं जा रहे, तो वैल्यू 0। 4 से 4 पे नहीं जा रहे हैं, 4 से 5 पे नहीं जा रहे हैं, तो वैल्यू 0। तो इसमें हो गया 0 1 0 0 0। ऐसे हम 5 को कंसिडर करते हैं, तो 5 से 1 पे जाने का रास्ता है, तो वैल्यू हमारी 1। 5 से 2 पर जाने का नहीं है, तो वैल्यू 0। 5 से 3 पर जाने का है, तो वैल्यू 1। 5 से 4 पे जाने का है, तो वैल्यू 1। 5 से 5 पे वैल्यू नहीं है कोई भी एज, तो ये हो गया हमारा 1 0 1 1 0। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम इसको देखिए चेक करते हैं, यहाँ पे ये है 0 1 0 0 0, देखो पहला करेक्ट है, 0 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड लास्ट 1 0 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारी
समझ में कॉन्सेप्ट आप सभी के आ गया होगा कि हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दी वैल्यूज, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स फॉर नॉन वेटेड ग्राफ्स दैट कंटेन्स एंट्रीज फॉर ओनली 0 and 1 इज कॉल्ड बिट मैट्रिक्स और बूलियन मैट्रिक्स। अगर देखो वेटेड ग्राफ में क्या है कि जो भी एजेस कनेक्ट कर रही हैं वर्टिसेस को, अगर वहां पे कोई वैल्यू असाइंड है तो हम उस ग्राफ को बोलते हैं वेटेड ग्राफ। लेकिन अगर वहां पे वेट असाइन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन है वहां से जाने का रास्ता है तो वैल्यू 1 लिख रहे हैं। अगर नहीं है, डायरेक्ट एज कनेक्ट नहीं कर रही है दो वर्टिसेस को, हम वैल्यू वहां पे 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं हम उसे बोलते हैं बूलियन मैट्रिक्स या बिट मैट्रिक्स, क्योंकि वहां पे जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है, या तो 0 या 1। देन adjacency matrix representation of a graph requires O of V square memory location irrespective of their number of edges in the graph. Then the adjacency list representation of a graph, जो दूसरे टाइप का representation है जिसमें हम linked list यूज करते हैं, of a graph G equals to V comma E consists of an array adjoint of mod of V list, one for each vertex in V. ठीक है, for each U tends to V, the adjacency list adjacency of U contains all the vertices V such that there is an edge U comma V that belongs to E, that is adjoint of U consists of all the vertices adjacent to U in G. The vertices in each adjacency list are stored in an arbitrary order. ठीक है, अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या है, इफ G इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ जो हमें गिवन है जिसका कि मुझे एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करना है वो डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है। अगर वो अनडायरेक्टेड है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द एडजेंसी लिस्ट दैट इज 2 mod of E, जितनी भी हमारी उसमें एजेस हैं। If G is a directed graph, the sum of length of all the adjacency list that is mod of E, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन मेंशन होगी। Although यहाँ पे 2 इस वजह से आ रहा है अनडायरेक्टेड में क्योंकि हम उस एजेस को दोनों केसेस में कंसीडर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि ग्राफ अनडायरेक्टेड गिवन है, उसमें मेरे पास दो वर्टेक्स A और B हैं, वहां पे उस एज जो एज कनेक्ट कर रही है A और B वर्टेक्स को, तो अगर वहां पे डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो आई विल कंसीडर कि देयर इज ए पाथ फ्रॉम A vertex to B in the same way B tends to A, in both direction we have to consider, that's why तो यहाँ पे 2 mod E आ रहा है। थर्ड पॉइंट, although the adjacency list representation requires very less memory as compared to the adjacency matrix, क्योंकि हम उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम मेमोरी यूज करेंगे। द सिंप्लिसिटी एडजेंसी मैट्रिक्स मेक इट प्रेफरेबल व्हेन ग्राफ आर रीजनेबली स्मॉल। देखो हर एक का बेनिफिट भी होता है और उसके साथ उसका कुछ लिमिटेशंस भी होता है। तो मैट्रिक्स में जो मेमोरी में वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ज्यादा है इन कंपैरेटिव टू दी एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम उसको आसान तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये उस केस के लिए फायदेमंद है जब हमारे पास कोई एक छोटा ग्राफ है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस और एजेस आर लेस स्मॉल। अब देखिए एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जो भी हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे ये सारी बातें बताई हैं इसमें क्या कहते हैं एडजेसेंट कैसे पता करना है, एडजेंसी कैसे देखना है। तो एडजेंसी का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हम 1 से कनेक्ट कर रहे हैं 2 और 5, तो वहां से रास्ता है, देयर इज ए पाथ जो कि कनेक्ट कर रहा है, उसकी एडजेसेंट मैट्रिक्स एडजेसेंट वर्टिसेस हैं 2 और 5, मतलब 1 वाले वर्टेक्स से हम दो पाथ हमारे पास हैं, एक 1 से 2 को कनेक्ट कर रहा है और एक 1 से 5 को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड वाले वर्टेक्स की, तो वहां 2 से जो पॉसिबल पाथ हैं वो 1 5 और 3 के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे 3 हमारा 1 से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज 2, 4 हमारा 5 के साथ है, 5 से हम 2 1 और 4 से कनेक्टेड हैं। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात है। अब देखिए कैसे,
जैसे ये है। अब इसको समझते हैं। देखिए V1 मेरा पहला वर्टेक्स है। अब मैं ये देखता हूं V1 से V1 की एडजेंसी लिस्ट कौन सी है, मतलब V1 कौन कौन से वर्टिसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कहां कहां पे जा रहे हैं हम V1 से बेटा, V2 एंड V5। तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया 1 का। 1 से हम कैसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, V2 को और V5 को, देन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरा वर्टेक्स नंबर 2 V2। V2 से हमारे पास 3 पॉसिबल पाथ हैं, V1 के लिए, V3 के लिए और V5 के लिए। ठीक है, हम तीन इसके एडजेंसी इसके हमारे तीन वर्टेक्स हो गए जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। V3 की अगर हम बात करते हैं तो हम V3 से कहां जा रहे हैं, केवल एक ही पॉसिबल पाथ है, एक ही इसका एडजेंसी वर्टेक्स है, वो है V2। अब मैं V4 की बात करता हूं। V4 से हम एक जगह जा रहे हैं, केवल V5। अब मैं V5 की बात कर रहा हूं। V5 से हम 3 जगह जा रहे हैं। पहला वर्टेक्स 1 पे है, वर्टेक्स 2 पर है और वर्टेक्स 4 पर है। तो इस तरीके से ये अनडायरेक्टेड ग्राफ को मैंने यहाँ पे, अब देखिए इसका क्या रेस्पॉन्स यहाँ पे इन्होंने, देखिए 1 से 2 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो नोड है, जैसे 2 में 2 ब्लॉक हैं, जैसे हम लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट को, एक इन्फो वैल्यू हो गया, एक नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हो गया। 5 के बाद में हम यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं, मतलब क्या है कि ये मेरा लास्ट एलिमेंट है। इसमें हम सीक्वेंस कोई भी फॉलो कर सकते हैं, जनरली जो एक सीक्वेंस होता है जैसे 1 2 3 4 5 हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक, अब हम 2 की बात कर रहे हैं तो 1 है कनेक्ट, 5 है कनेक्ट और 3 है कनेक्ट। ठीक है, इसे हम 1 3 5 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 5 3 ये आ गया। 3 से देखो 2 कनेक्ट है केवल, क्योंकि इसकी एडजेंसी एक ही वर्टेक्स है। 4 की 5 एक ही वर्टेक्स है, एक ही डायरेक्ट पाथ है। 5 से 2 1 और 4। ठीक है, तो ये हमारी समझ में आ गया कि दैट मींस जो भी हमारी वर्टेक्स हैं उस ग्राफ में, उनके कौन कौन से एडजेंसी वर्टेक्स हैं, वहां से हम डायरेक्ट कहां कहां पे जा रहे हैं, उनको हम उस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके से लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा उस ग्राफ का। ये बात थी अंडर के ग्राफ की। अब हम बात करते हैं इसको, हम उस तरीके से वहां पे भी कर सकते हैं जो हमारा डायरेक्ट ग्राफ गिवन होगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट फॉर नॉन वेटेड ग्राफ। दैट मीन्स जो भी एजेस हैं उसके लिए हमने कोई वेट असाइन नहीं किया है। तो मैंने एक नोड क्रिएट किया, जैसे हम टाइप डेफ सिंगली लिंक लिस्ट के लिए करते थे, स्ट्रक्ट नोड टाइप, एक वैल्यू होगी इंट वर्टेक्स, इन्फो वैल्यू जिसे हम बोलते थे, और एक नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड हो गया स्ट्रक्ट नोड टाइप एस्ट्रिक नेक्स्ट, और ग्राफ नोड मैंने क्रिएट कर दिया। ग्राफ नोड का मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया है एडजेंसी ऑफ मैक्स। ठीक है, क्योंकि मेरी कितनी मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी, जितनी मेरी उसमें वर्टेक्स होंगे। तो मैक्स मैंने ऑलरेडी एक हैश डिफाइन मैक्स 50 करा हुआ है, इसे मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड टाइप 1 इंट वेट इंट वर्टेक्स। ये वर्टेक्स ये तब के लिए जब हमें वेटेड ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेट और आ गया है, उसमें वेट नहीं है, क्योंकि एज के लिए अगर ग्राफ में वेट असाइन नहीं है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर वेट असाइंड है ग्राफ में, जिसको कि मुझे एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक वेरिएबल और इंक्लूड कर लिया है इंट वेट, उस एज पे वेट कितना है। ठीक, स्ट्रक्ट नोड टाइप 1 एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो इस तरीके से मैंने ये क्रिएट कर लिया है। दोनों इसमें पॉसिबिलिटी हैं, वेटेड ग्राफ के लिए और नॉन वेटेड ग्राफ के लिए। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्रिएटिंग एन एम्प्टी ग्राफ। तो मैंने void क्रिएट ग्राफ, मैंने एक इंट आई लिया, एक लूप चलाया,
एडजेंसी आई इक्वल्स टू नल, सबको मैंने पहले नल पास कर दिया। अगर वो वेटेड ग्राफ है, ठीक है, तो वो दोनों केसेस में है void क्रिएट वेटेड ग्राफ, तो मैंने उसमें भी सेम काम करना है। अब देखिए आगे, एंटरिंग ग्राफ इंफॉर्मेशन, द ग्राफ इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड एज शोन void, मैंने दो पॉइंटर वेरिएबल एस्ट्रिक पीटीआर और एस्ट्रिक लास्ट, और चार वेरिएबल एल जे एम वैल्यू, फिर मैंने एक लूप चलाया, लास्ट इक्वल्स टू नल, देन प्रिंट नंबर ऑफ नोड्स इन द एडजेंसी लिस्ट ऑफ द नोड, scanf %d एंड एम्परसेंड ऑफ m, फिर मैंने एक लूप चलाया j इक्वल्स टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल्स टू m j प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहा हूँ उनको स्टोर कराने के लिए, ग्राफ की इंफॉर्मेशन लेकर उनको असाइन करने के लिए। तो इस तरीके से मैं आई कैन एंटर द ग्राफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये दोनों केसेस हैं। ये वाला जो केस है ये उस केस के लिए जब हमारे पास जो ग्राफ है वो अनवेटेड ग्राफ है, और ये जब हमारे पास वेटेड ग्राफ गिवन है। आउटपुट ऑफ ए ग्राफ, जैसे ही हमने उसमें कोई वैल्यू करी है तो हम उसको आउटपुट कैसे करेंगे उसका, ये उसके लिए एक फंक्शन है, उसको समझते हैं। void print ग्राफ, ग्राफ नोड एस्ट्रिक एडजेंसी, जो आपने एक एरे क्रिएट किया है पॉइंटर के थ्रू, ग्राफ नोड एस्ट्रिक पीटीआर इंट एल, फॉर लूप हमने एक स्टार्ट किया जो i = 1 से लेके num तक जा रहा है। हम 1 by 1 फिर जैसे हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, हाउ वी हैव टू कनेक्ट, एक वाले वर्टेक्स से दूसरे वाले नोड को कनेक्ट करना है, दूसरे वाले से 5 को कनेक्ट करना है, तीसरे वाले से 2 वाले वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, 4 से 2 पे कनेक्ट करना है, इस तरीके से 5 से 3, 4 एंड 1 कनेक्ट करना है। तो ये जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो हम इन फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे कर रहे हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि अगर वेटेड ग्राफ है तो हमें वेट इंक्लूड कर देना है, अगर वेट ग्राफ नहीं है तो हमें इस तरीके से इसे कर देना, और इस तरीके से हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शंस को और डिस्कस करेंगे।